नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से बीते 48 घंटों के बाद जो सरगांव क्षेत्र की स्थिति है वो लगातार आपको ये बताते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों पे ट्रकों का जो लाइन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। आगे बहुत सारी जगहों से जो रास्ते हैं वो कट गए हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने मुख्य जो शहर हैं उनसे ये कटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से मनियारी का जो जल स्तर है लगातार बढ़ता हुआ। जो छोटे जो पुल थे जिनकी ऊंचाइयां कम थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में जिन पुलों का निर्माण किया गया था उन पुलों की स्थिति की अगर बात करें तो वो अभी जल के अंदर जा चुके हैं। जल का जो स्तर है उन पुलों से ऊपर उठ चुका है। इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र से आप वाकिफ़ हो जाएं कि ये किस जगह की तस्वीरें हैं। लोग आना जाना तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो शहर से कनेक्टिविटी है वो खासा कटता हुआ। जो घर हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो चारों तरफ से जल से घिर चुके हैं और लोगों को जानकारी नहीं हुई जब जल का स्तर बढ़ना शुरू हुआ तो अभी भी लोग अपने घरों में दुबके हुए एक तरह से वो कैद हो चुके हैं। जिस प्रकार से लॉकडाउन में स्थिति थी, लोग अपने घरों में हाथ पांव बांध कर या सिकुड़ कर जो बैठ गए थे, वैसी ही स्थिति अब इस बारिश से हो रही है। कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो लगातार सूर्य देव का जो प्रकोप था वो क्षेत्र में देखा जा रहा था। बारिश नहीं होने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन जो लगातार बारिश होना जो शुरू हुई है, बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रह रह कर बारिश हो रही है, जिसका नतीजा अब ये हो गया है कि खेत खलिहान तो जो धान के जो फसल थे उनमें तो पानी मिल गया, लेकिन अगर हम बात करें उससे ये फ़ायदा तो हुआ, लेकिन पानी इतना ज़्यादा गिर गया कि अब स्थिति ऐसी है कि खेत खलिहान जो हैं वो सारे डूब चुके हैं। और जो निचले स्तर पे जो क्षेत्र आता है वहाँ तो पूरी तरीके से वो जलमग्न हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मनियारी पुल है सरगांव स्थित, ये जल का स्तर है। किस प्रकार से नीचे वाली जो सड़क है वो आप देख सकते हैं, नीचे वाली जो पुल है वो किस प्रकार से डूब गया है। और लगातार मैं सड़कों की स्थिति की बात कर रहा हूँ। आ रहा है कि नहीं, उसमें आवाज कम आ रहा है। लगातार मैं जो आपको सड़कों की स्थिति बता रहा हूँ, क्षेत्र से आपको रूबरू करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रक हैं उनका जमावड़ा पुल पे लगा हुआ है। और ये मुख्य सड़क है, बिलासपुर रायपुर मार्ग है। और उसके नीचे जो छोटा पुल था वो भी यहाँ पर डूब चुका है। सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारे आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे, बहुत सारे यहाँ पर ईंटा भट्टा भी थे, वो अभी जलमग्न हो चुके हैं, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से अभी जलमग्न है। अभी अभी हमारी बात हुई सीएमओ साहब से इस क्षेत्र के। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोगों के रहने के लिए तात्कालिक व्यवस्था के रूप में कॉलेजों को खाली करवाया गया है। कॉलेजों में उनके रहने के और रुकने की व्यवस्था की गई है, परंतु अभी देखने को ये भी मिला कि अभी भी कॉलेज लगे हुए हैं, लेकिन उनके वक्तव्य अनुसार, उनके कथनानुसार कॉलेज जो हैं वो खाली करवा कर रखा गया है। और हमने कुछ देर पहले के लाइव में आपको ये भी दिखाया था कि किस प्रकार से घरों में लोग अभी भी रह रहे हैं और घर के चारों ओर पानी भरा हुआ है। खतरा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे खतरा है। और ये जल स्तर जो है वो अभी घटने के बजाय और बढ़ने की संभावना अभी जताई जा रही है, क्योंकि आज भी लगातार विभिन्न जगहों पर बारिश हो रही है और जिसकी वजह से इसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे समय में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो निचले तबके के जो इलाके हैं, जहां पर लोग काम करते हैं, जहां पर रहते हैं, ऐसे ऐसे जगहों को खाली करवाना चाहिए, जो कि इन्होंने अपने कथन में बताया भी कि खाली करवा लिया गया है। लेकिन हमने यथार्थ की स्थिति पर जब जाकर मुआयना किया तो पता चला कि वहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं और खतरा लगातार उनके ऊपर बना हुआ है। जल का जो बहाव है, जो तेजी है, उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से विकराल रूप लेते हुए। और ये खासा तेज बहाव है, इस बहाव में कोई भी नहीं बच सकता। घरों के भसकने की स्थिति बन रही है। आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, किस प्रकार की स्थिति है बाढ़ को लेकर, आप अपनी राय जो है वो अपने कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। मेरी कोशिश है इस क्षेत्र से आपको रूबरू करवाऊं। कुछ अधिकारियों से भी अभी हम बात करने वाले हैं किस प्रकार की
व्यवस्था की गई है। आप बादलों को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से अभी भी घने और काले और बहुत ही ज़्यादा घने बादल हैं। सूर्य देव भी अभी नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ समय हुआ है कि जी हाँ, ये भाई साहब ने अभी कमेंट कर कर बताया कि कान्हा का सीन है, लेकिन ये जो क्षेत्र है सर कौन सा क्षेत्र है, क्या बताएंगे? मरियानी सरफा पंचायत है, मनियारी नदी कहलाता है। देखिए ये सल्फा पंचायत है, मनियारी नदी का ये पुल है और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति है। अभी कुछ देर पहले हमने सल्फा की भी स्थिति आपको दिखाया था, हमने खपरी की भी स्थिति दिखाने की कोशिश। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जियाउद्दीन खान सर हैं। सर बताएंगे, आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएं और बताइए किस प्रकार की स्थिति है इस क्षेत्र में? बहुत ही खतरनाक स्थिति। देखिए गाड़ियाँ 3-3 दिन से रुकी हुई हैं, ट्रकें। इस एरिया में अधिकतर फैक्ट्रियाँ, थ्रेशर, पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री एरिया है। इस एरिया में 10-12 गांव भी आते हैं। तो ये वो है, इधर से आवागमन पूरा बाधित हो चुका है और लोगों के रहने के और गुजरने की कोई साधन नहीं जी। और बहुत छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ राशन भी पूरा नहीं मिलता होगा, ऐसे गाँव हैं इस तरफ 10-15। तो ये 10-15 गांव हैं जो लगातार प्रभावित हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट कर ये जानकारी मांगने की कोशिश की है कि कौन से स्टेट का है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का मुंगेली जिला। और मुंगेली जिला का एक तरह से बॉर्डर पर आने वाला ब्लॉक है पथरिया, और पथरिया का बॉर्डर जो है वो है सरगांव, जो कि बिलासपुर और रायपुर के बीच पर बसा हुआ है। ये क्षेत्र काफ़ी डेवलप माना जाता है, काफ़ी विकास आप देख सकते हैं। ये जो पुल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पुल जो है ये ही एक्चुअल में, ये जो नदी है यही दो जिलों का सीमा निर्धारण करती है। पुल के उस सिरे पर अगर बात करें तो उधर से बिलासपुर जिला है, और पुल का इस सिरे की अगर बात करें तो ये मुंगेली जिला का क्षेत्र आता है। इसीलिए इस नदी को, मनियारी नदी को, दोनों जिलों का एक तरह से विभाजनकर्ता के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर जो ट्रक वाले हैं, इन ट्रक वालों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है और कब से यहाँ पर हैं। आइए, ये कब से यहाँ पर रुके हुए हैं और किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित है, क्या क्या समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। भाई अपन नाम बताओ। राजेश। आप ट्रक ड्राइवर हैं? जी सर। यहाँ पर आप लोग कब से अटके हुए हैं? 3 दिन हो गए सर। क्या समस्या आ रही है? आगे पूरा नाला भरा हुआ है, गाड़ी आना जाना पूरा बंद है, क्लियर एकदम। ना तो उधर का गाड़ी इधर आ सकता है, ना इधर का गाड़ी उस साइड जा सकता है। तो 3 दिन से हम लोग फंसे हुए हैं, ना कोई खाने का व्यवस्था, ना कोई पीने का व्यवस्था। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं क्या यहाँ पे आप लोग से? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप लोग कितनी गाड़ी वाले हैं यहाँ पर जो 3 दिनों से? कम से कम 30 से 40 गाड़ी खड़ा होगा सर। जहाँ आगे से पीछे तक 30 से 40 गाड़ी खड़ा होगा सर। तो कहाँ पे अभी रोड ब्लॉक है? इधर आगे में थोड़ा सा एक पुलिया है, वहाँ से ऊपर से पानी जा रहा है, काफ़ी पानी है। कम से कम 7-8 फुट पानी है वहाँ पे। फैक्ट्री से 2 किलोमीटर। हाँ, फैक्ट्री से 2 किलोमीटर पहले जी। वहाँ से गाड़ी ना आ रही है ना, जा रही। तो आप लोग खाने पीने के लिए क्या कर रहे हैं? वैसे तो ट्रकों में देखा जाता है कि आप लोग खाने पीने की व्यवस्था लेके चलते हैं। लेके चलते हैं सर। 3 दिन हो गया, तो गैस भी खत्म हो गया, सिलेंडर खाली हो गया है, राशन पानी भी खत्म हो गया है। सेठ उतना ही पैसे देते हैं। तो अभी सेठ को आप समस्या बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो? सेठ को समस्या बता रहा है तो बोल रहा है देखो अपने हिसाब से कब तक खाली होता है। चलिए, अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं देखें। इस प्रकार की बातें आ रही हैं। लोग तो अपनी व्यवस्था लेकर चलते हैं अगर ट्रक ड्राइवरों की बात करें तो, लेकिन चूंकि 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर इन गाड़ियों को खड़े हुए। बताया जा रहा है कि 40 की संख्या में ये गाड़ियाँ हैं और इन सभी गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं वो सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि आगे चलकर कुछ दूरी पर ही ये रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है। वहाँ पर जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और जैसा कि कमेंट पे गुप्ता साहब ने ये पूछा है कि ये जो नदी है मनियारी नदी, ये मनियारी नदी आगे चलकर, जी हाँ, आपके क्या बोलते हैं, महानदी से ही ये जाकर मिलने वाली है। मनियारी नदी जो है वो सहायक नदी है। अगर हम बात करें बिलासपुर और मुंगेली को अलग करने वाली नदी मनियारी है, और वैसे ही बिलासपुर ज़िले में बहने वाली जो नदी है वो अरपा है, और मुंगेली के बीच से बहने वाली जो नदी है वो है आगर। तो इन सभी नदियों के अगर जल की स्थिति की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें जल आ चुका है, और जिसकी वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो कृषि योग्य जो ज़मीनें हैं, जहाँ पर किसान जो हैं नाना प्रकार के फसलों को उगाए हुए हैं, ऐसे जगहों पर
लगातार जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को खासा नुकसान इस वर्ष झेलना पड़ रहा है। पहले जिस समय बारिश की आवश्यकता थी उस समय बारिश के नहीं होने से, और अब जब उन्हें बारिश की आवश्यकता थी तो भीषण बारिश होने की वजह से फसलों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। फल्ली की अगर बात करें, मुंगेली जो है फल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और फल्ली का जो फसल है वो इसी समय निकाला जाता है, क्योंकि अब भर्रियों में, भर्री जिसमें धान नहीं लगाया जा सकता, जिसमें कम पानी में फसल लिया जाता है, उसको भर्री कहा जाता है हमारे क्षेत्र में। तो ऐसे जगहों पर अब जल ज़्यादा होने की वजह से जो फल्ली के जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ने से जो उसका जो फल है फल्ली, वो ज़मीन पे ही रह जाता है। कीचड़ की वजह से वो पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। यही वजह है कि फल्ली के लिए भी नुकसान का ये सबब है। दूसरी बात, अगर धानों की बात कहें तो धान के अभी फसल पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए हैं। इस वजह से 1 फीट 1.5 फीट का जो पौधा है वो पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की मुंगेली में स्थिति है। लगातार बारिश होने की वजह से आम जनजीवन खासा प्रभावित नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर ट्रकों की बात करें तो एमपी से ट्रक आए हुए हैं, उड़ीसा के भी यहाँ पर ट्रक हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। चैनल पे बने रहें, आगे हम आपको और भी जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑप्शन या नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हम जब भी लाइव हों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, नोटिफिकेशन ऑन करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन आपकी हमसे कनेक्टिविटी के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना अत्यावश्यक है। तो कृपया हमसे संपर्क बनाए रखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। फिलहाल मैं था पुखराज सिंह, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज़ लाइव। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। नेक्स्ट लाइव में आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं।